को खुदा की याद का मस्कन बना के दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। एक दोस्त ने ये मसला मालूम किया था और उन्हें पूछा था कि हमारे मुतअल्लिक़ीन में एक साहब हैं, उनके यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई और विलादत के बाद वो बच्चा फ़ौरन इंतकाल कर गया। तो अब क्या मसला है, यानी उस बच्चे का नाम रखा जाएगा, उस बच्चे को गुस्ल दिया जाएगा, क्या उस बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी, आप इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ। तो इसका जवाब उनको मैंने दे दिया था और मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को और हमारे व्यूवर्स को इस मसले का पता चल जाए और उन्हें भी फ़ायदा हो। तो सवाल यही था कि अगर बच्चे की विलादत हुई, बच्चे की पैदाइश हुई और पैदाइश के बाद फ़ौरन बच्चा इंतकाल कर गया, तो अब क्या मसला है। तो इसका जवाब ये है कि अगर बच्चा पैदा हुआ है और पैदाइश के बाद उस बच्चे में कुछ ज़िंदगी की अलामात पाई गई हैं, ज़िंदगी की कुछ निशानियां पाई गई हैं, यानी एक दो सांसें उसकी थीं जब वो पैदा हुआ था, वो सांस ले रहा था, उसके बाद उस बच्चे का इंतकाल हुआ है, तो मसला अब ये है कि उस बच्चे का नाम भी रखा जाएगा, उस बच्चे को सुन्नत तरीक़े पर गुस्ल भी दिया जाएगा और उस बच्चे की नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, यानी ज़िंदों के अहकाम उस बच्चे के ऊपर लागू होंगे, उस बच्चे पर अहकाम जारी होंगे। तो एक मसला तो ये हो गया। इसी से मिलता जुलता एक मसला ये मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चे की विलादत हुई थी और विलादत के टाइम पर अक्सर बच्चा बाहर आ गया था और वो ज़िंदा था, तब भी यही अहकाम उस बच्चे के ऊपर जारी होंगे, यानी नाम रखा जाएगा, उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, उसको कफन भी दिया जाएगा और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी।